नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी कह सकते हैं या बात कह सकते हैं कि अपना अपना भाग्य। आप सब ने अपने बड़ों से यह बात तो अवश्य सुनी होगी कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा भाग्य कब लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? तो आइए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है वह पूर्व निर्धारित होता है। अच्छा बुरा जो भी होता है ये सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। भाग्य पहले से लिखा जाता है या हमारे कर्मों द्वारा बनता है, यह निश्चित ही एक चर्चा का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पूर्व ही निर्धारित हो जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि जो हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारा भाग्य लिखा जाता है और उसी हिसाब से हमारा भाग्य काम भी करता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र जो होगा वही कंस का वध करेगा। अब यह आकाशवाणी कंस के सामने भी हुई थी, तो उसे भी पता था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मौत का कारण बनेगा। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन के पुत्रों को मार दूं तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहता है और आखिर में कंस का वध देवकी के 8वें पुत्र हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही हुआ। तो दोस्तों, हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित हो जाता है, बस वो समय के साथ वैसे वैसे घटित होता है। साथ में जैसे हम कर्म करते हैं उस हिसाब से उस भाग्य में हमें उन कर्मों के फल कम या ज़्यादा मिलते रहते हैं। जैसे भगवान श्री राम थे, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, तो यह उनके भाग्य में लिखा था और उनके साथ इसी प्रकार घटनाएं घटित होती रही जो आखिर में इस बात को अंजाम दें। जैसे महाराज दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप मिलना, माता कैकेयी को मंथरा द्वारा भड़काए जाना, यह सब भगवान राम के वनवास के लिए और रावण के वध के लिए पूर्व नियोजित थी। ये सारी की सारी चीज़ें इसी वजह से ये सारी चीज़ें घटित हुई। इसी तरह हम सभी के लिए विधि के विधान द्वारा हमारा पत्र लिख दिया जाता है, जिसके अंदर हमारी बहुत अहम भूमिका होती है और हमारे जीवन में और हमारे द्वारा उसी प्रकार से वो चीज़ें घटित होती जाती हैं जो आगे चलकर उस चीज़ को अंजाम देंगी। तो अब आप सबके मन में ये आ रहा होगा कि जब हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है तो हम कर्म क्यों करें, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म भी भाग्य को बदल देते हैं। तो दोस्तों, हम अपना भाग्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा उस भाग्य में लिखे गए जो कष्ट हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। जैसे हमने कोई अच्छा कर्म किया तो उसका फल भी हमें यही मिलेगा। तो जो हमारे भाग्य में हमारे लिए कष्ट लिखे गए हैं, जो बुरी चीज़ें लिखी गई हैं, तो हमारे कर्मों के द्वारा उनका जो फल है या जो पीड़ा हमें मिलनी है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। यह पूरा संसार एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के किरदार, जिस प्रकार रंगमंच में सभी किरदार अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार इस जीवन में, इस संपूर्ण संसार में हमारी भी बहुत अहम भूमिका है। इस संसार में होने वाली सभी घटनाएं ईश्वर ने पहले ही लिख रखी हैं, जिस कारण हमें भी ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है और हमारे द्वारा वह काम हो रहे हैं और आखिर में उस चीज़ तक, अंजाम तक पहुंचा जाएगा। देखिए, भाग्य को किस्मत के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। बात भी सही है, लेकिन जो हमारी किस्मत है वो हमारे कर्मों पर भी डिपेंड करती है, उस पर भी निर्भर करती है। जैसे एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। यानी जब आपने अपने कर्म ही बुरे किए हैं तो आप अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। जब आपने अपना कोई अच्छा काम किया ही नहीं है तो आपको उसका फल कैसे मिलेगा।
बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, और अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, भगवान के द्वारा हमें बहुत बार अच्छे काम करने का मौका दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम वो नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने भाग्य पर दुखी होने लग जाते हैं कि हमारी तो किस्मत खराब है, हमारे तो भाग्य में ही लिखा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्म अच्छे करेंगे तो आपको फल अवश्य ही अच्छा मिलेगा। हो सकता है कुछ कष्ट आए, लेकिन जब आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आपके वो कर्म आगे आके आपको उन कष्टों से बचाने का काम करेंगे। और साथ ही भाग्य बेशक से पहले लिखा जाता है, लेकिन भविष्य आप स्वयं अपने कर्मों के द्वारा बनाते हैं। तो अच्छे कर्म करते रहिए और भविष्य की चिंता मत कीजिए, निश्चित ही सब अच्छा होगा। तो आज की ये छोटी सी कहानी, छोटी सी बात यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।